हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 13 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली सुबह शर्मिला, अरे परी तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग, आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। परी, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, क्या बात है? शर्मिला, तुमने मेरे रेस्टोरेंट के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं चाहती हूँ आज के दिन तुम कोई काम ना करो और कुछ पैसे लो, इन्हें खर्च करो, मज़े करो, घूम कर आओ। परी खुश होती है, सच्ची? थैंक यू, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। परी अपने रूम में जाकर तैयार होने लगती हैं। चीनू, क्या बात है राजकुमारी, आज तो बड़ी खुश लग रही है। परी, हाँ चीनू, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के दिन कोई काम नहीं करना, और यह देखो मुझे शर्मिला जी ने पैसे दिए हैं, इससे मैं कुछ भी ले सकती हूँ। मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? चीनू, हाँ बिल्कुल, मैं भी कब से यहाँ परेशान हूँ अकेला, लेकिन तुम मुझे लेकर कैसे जाओगी अपने साथ बाहर? परी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। परी एक चुटकी बजाती है और चीनू एक हथेली जितना छोटा हो जाता है। चीनू, अरे अरे अरे, यह क्या कर दिया राजकुमारी, मैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा। अगर इस हालात में परिस्तान गया तो मेरी प्रेमिकाओं का क्या होगा? परी, होना क्या है, वे सब किसी और से शादी कर देंगी। चीनू, राजकुमारी जाओ, मैं बात नहीं करता आपसे। परी चीनू के प्यार में से गोद में उठाती है। अरे मेरे प्यारे चीनू, तुम्हें पता भी है तुम कितने प्यारे लग रहे हो। थोड़े दिन की बात है, फिर मैं तुम्हें वापस वैसा कर दूंगी। चलो अब जल्दी घूमने चलते हैं। परी मॉल में जाकर खूब सारी शॉपिंग करती हैं, जूते, कपड़े, मेकअप, सारे सामान खरीदती है। तभी उसकी नज़र पास की एक दुकान में जाती है। दुकान में छोटे छोटे से बेबी टॉय रखे हुए होते हैं। परी, अरे यह तो बिल्कुल राजवीर जैसा लग रहा है। एक काम करती हूँ, एक राजवीर के लिए और एक रोहन के लिए ले लेती हूँ। परी बाहर आकर राजवीर को फ़ोन करती है। राजवीर उस टाइम ड्राइव कर रहा होता है। जैसे ही वह परी का फ़ोन देखता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। राजवीर, हेलो परी। राजवीर इतने प्यार से परी का नाम लेता है कि परी एक बार के लिए शर्मा जाती है। परी, हेलो, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है, 5 मिनट में कंपनी पहुंचने वाली हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। राजवीर, बिल्कुल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम गिफ्ट कल देना। परी, अरे, तभी जोर से एक आवाज़ आती है और परी चिल्लाती है और फ़ोन कट जाता है। राजवीर, हेलो परी, परी क्या हुआ? परी कुछ बोलो। राजवीर अपनी गाड़ी को घुमाकर परी के पास जाता है। परी मॉल के बाहर एक साइड में बैठी हुई रहती है। राजवीर भागकर परी के पास जाता है। राजवीर परेशान होती हुई, परी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सुनी और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा है। परी, कुछ नहीं हुआ, वह तो एक साइकिल वाले ने टक्कर दे दी तो मेरा फ़ोन टूट गया, लेकिन तुम वापस क्यों आए? राजवीर, छोड़ो ये सब बातें, पहले यह बताओ क्या गिफ्ट लाई हो मेरे लिए? परी उसे वो बेबी टॉय दिखाती है और उसे देखकर राजवीर हंसने लगता है। राजवीर हंसती हुई, क्या तुम ये लेकर आई हो मेरे लिए? मैं तुम्हें बच्चा लगता हूँ परी? परी गुस्सा होकर टॉय राजवीर के हाथ में लेने लगती है, पर राजवीर नहीं देता है। राजवीर, यह मेरा टॉय है ना, तो मैं तुम्हें क्यों दूँ अब? ऐसा बोलकर राजवीर उसे अपने पास रख लेता है। तभी राजवीर के पास सुमित का फ़ोन आता है। सुमित, बॉस आप कहाँ रह गए? आपको पता है ना आपका यहाँ रहना कितना इम्पोर्टेंट था? राजवीर, बस रास्ते में आ रहा हूँ। क्या हुआ? सुमित, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपके यहाँ आने से पहले वैशाली आंटी आ चुकी है और मिस्टर फिलिप से बात कर रही है। मुझे डर है कहीं वह बात ना बिगाड़ दें। यहाँ मिस्टर फिलिप वही इंसान है जिसे रोहन की पेंटिंग पसंद आई थी और उन पेंटिंग्स को वह अपनी आर्ट गैलरी में लगवाना चाहते थे, जिसके लिए राजवीर आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी में लगा हुआ था। वैशाली, मिस्टर फिलिप, मैं जानती हूँ आपको रोहन की पेंटिंग पसंद आई है, लेकिन सच बताऊँ तो मेरे बेटे को पेंटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह तो सिर्फ यह काम अपने बड़े भाई के दबाव में आकर कर रहा है। मिस्टर फिलिप, लेकिन वैशाली, लेकिन कुछ नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप राजवीर को मना कर दें। आप जितने चाहें उतने पैसे मैं आपको दे सकती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। और वैशाली वहाँ से चली जाती है। तभी सुमित फिलिप के पास जाता है। सुमित,
देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप थोड़ी देर और रुकिए, राजवीर सर आते ही होंगे। फिलिप बिना उसके बात सुने वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी राजवीर और परी वहाँ पर आते हैं। राजवीर, सुमित, मिस्टर फिलिप कहाँ गए? सुमित राजवीर को सारी बात बताता है। परी, सॉरी राजवीर, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें ना बुलाती तो तुम आने में लेट नहीं होते, मुझे माफ़ कर दो। राजवीर परी का हाथ अपने हाथ में लेकर, नहीं परी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम अभी वापस रेस्टोरेंट जाओ, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वह तुम्हें छोड़ आएगा। परी के जाने के बाद राजवीर सुमित को बोलता है, मिस्टर फिलिप को कॉल लगाओ। सुमित, मैंने बहुत बार ट्राई किया पर वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मेरी उनके असिस्टेंट से बात हुई है, वह सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, क्या रोहन सच में पेंटिंग बनाने में इंटरेस्ट है या नहीं। वैसे बात हम एक काम कर सकते हैं। राजवीर, क्या? सुमित, निहारिका मिस्टर फिलिप को जानती है तो हम उससे मदद ले सकते हैं। राजवीर निहारिका के घर जाकर उसे सारी बात बताता है। निहारिका फिलिप को फ़ोन करती है लेकिन बात नहीं बनती। निहारिका, मिस्टर फिलिप अभी बात करने के लिए राज़ी नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगी। राजवीर, थैंक यू सो मच निहारिका, मेरी हेल्प करने के लिए। निहारिका, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। बस आगे से तुम मुझे पहचानने से इनकार मत करना। राजवीर, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा याद करना चाहता हूँ। हेल्प करने के लिए अगेन थैंक यू, बाद में मिलते हैं। सुमित राजवीर गाड़ी में जा रहे होते हैं। सुमित कार ड्राइव कर रहा होता है। राजवीर, सुमित, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं रोहन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? शायद सच में रोहन का कोई मन नहीं हो पेंटिंग्स में। सुमित, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, मैं भी रोहन को बचपन से जानता हूँ, वह बस सबसे अलग है। मुझे यकीन है आप जो भी करेंगे उसके भले के लिए ही करेंगे। राजवीर, मुझे कभी कभी लगता है अब मैं यह सब नहीं संभाल पाऊँगा, मैं थक चुका हूँ सब चीज़ें ठीक करते करते। एक काम करो, कंपनी मत चलो, पहले रोहन के पास चलो। राजवीर होटल रूम में रोहन के पास जाता है। रोहन, अरे भाई आप यहाँ, आज आपको तो मिस्टर फिलिप के साथ मीटिंग थी ना, क्या हुआ उसका? राजवीर, अंदर जाकर बात करते हैं। राजवीर, रोहन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, यह पेंटिंग्स और कोई दूसरी चीज़ जो तुम्हारा मन करे, तुम उन दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? रोहन, क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? और आपकी मिस्टर फिलिप के साथ मीटिंग का क्या हुआ? राजीव, उन्हें लगता है मैं तुम पर ज़बरदस्ती अपनी इच्छा थोप रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। इसलिए अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? जो तुम बोलोगे वही होगा। रोहन, मैं जानता हूँ भाई, आप चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन सब कुछ मेरे भले के लिए होता है। आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। राजीव, ठीक है, 3 दिन, सिर्फ 3 महीने तुम्हारे पास ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए जिसे देखते ही मिस्टर फिलिप इम्प्रेस हो जाए। रोहन, ठीक है भाई, जैसा आप कहो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। राजवीर अपने ऑफिस पहुँचता है। वहाँ पर पहले से ही परी उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। राजवीर, परी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम गई नहीं अभी तक? परी, मैं अपनी गलती ठीक करना चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी मीटिंग ख़राब हो गई, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। राजवीर, नहीं परी, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वह सब मेरी ही गलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर लूँगा। परी, तुम ऐसे क्यों हो राजवीर, हर चीज़ में अपनी गलती मानना, हमेशा अपनी लड़ाई अकेले लड़ना, कभी दूसरों पर भी विश्वास करके देखो, प्यार से उसके गालों पर अपना हाथ रखकर मुझ पर विश्वास करो राजवीर। राजवीर, अच्छा चलो ठीक है, तुम पर किया विश्वास, आज रात को मैं और सुमित फिलिप को मनाने जा रहे हैं, देखते हैं तुम कैसा अपना जादू फिलिप पर चलाती हो। परी, धीरे धीरे अपने मन में, वह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाऊंगी और हो जाएगा। राजवीर, हाँ क्या बोला तुमने? परी, क्या? कुछ नहीं, चलो चलो, लेट हो जाएगा। अपने मन में, हे भगवान, यह लड़का मेरे मन के बातें भी सुन सकता है क्या? और यह बात भी मैं मन में क्यों बोल रही हूँ, इसने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा, चुपचाप खिसक ले परी यहाँ से।
रात को सुमित, परी और राजवीर साथ में जाते हैं। सुमित कार एक होटल के बाहर रोकता है। सुमित, बॉस, ये वो होटल है जहाँ फिलिप आज रात का डिनर लेंगे और अगली सुबह पेरिस चले जाएंगे। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और ख़ासकर डिनर के टाइम किसी को भी प्राइवेसी रूम में जाना अलाउ नहीं है। परी हंसती हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो। परी और राजवीर होटल में जाते हैं और मिस्टर फिलिप के पास वाला डिनर रूम खुद के लिए बुक करते हैं। वेटर उन दोनों को उस रूम में लेकर जाता है। परी, तुम्हें पक्का यकीन है यह वाला रूम ही फिलिप का है? राजवीर, बिल्कुल, सुमित की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। परी और राजवीर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। परी, राजवीर, अब बस तुम सिर्फ मेरी आंखों में देखते रहो। 1 मिनट के बाद रूम का दरवाज़ा खुलेगा, हम फिलिप के पास चले जाएंगे। राजवीर, क्या, कैसे? परी, कितने सवाल पूछते हो तुम, चुपचाप खड़े रहो और बस मेरी आंखों में देखो। राजवीर परी को देखता है और परी अपने हाथ पीछे करके चुटकी बजाती हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं। परी दरवाज़ा खोलती हैं और वे लोग मिस्टर फिलिप के रूम में आ जाते हैं और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। और जैसे ही वेटर पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। फिलिप परी से, तुम कौन हो? और मिस्टर राजवीर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको अंदर किसने आने दिया? परी, परेशानी के लिए माफ़ी चाहते हैं सर, मैं राजवीर की दोस्त हूँ। बस आप सिर्फ एक बार राजवीर की बात सुन लीजिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। फिलिप, और अगर मैं ना सुनूँ तो? परी बच्चों जैसा मुंह बनाकर, तो मैं आपको बहुत परेशान करूँगी। परी यह बात इतने प्यार से बोलती है कि फिलिप मुस्कुरा देता है और उनकी बात सुनने के लिए राजी हो जाता है। राजवीर उनको सारी बातें बताता है, उनको अच्छे से समझाता है। फिलिप, ठीक है राजवीर, जो आप बोल रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन मैं कल पेरिस जा रहा हूँ और मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता। राजवीर, ठीक है मिस्टर फिलिप, जैसा आप कहें, मैं आप पर कोई दबाव नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज का यह डिनर मेरी तरफ से होगा। परी धीरे से, तुम्हें क्या लगता है राजवीर, हमारी यह चाल काम करेगी? राजवीर परी को चुप रहने का इशारा करता है। राजवीर, फिलिप, परी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। राजवीर बड़ी ही चालाकी से फिलिप को बहुत सारी शराब पिला देता है और खुद भी पी लेता है। उसके बाद फिलिप को होश नहीं रहता। राजवीर सुमित से गाड़ी मंगवाता है और फिलिप को होटल छुड़वाता है। परी, चलो यह काम तो हो गया। अच्छा राजवीर, अब मैं चलती हूँ। और तब तक राजवीर भी शराब पीने की वजह से परी के कंधे पर सर रखकर सो चुका होता है। परी, राजवीर, राजवीर उठो। परी एक टैक्सी बुलाती है और बड़ी मुश्किल से राजवीर को उसमें बैठाकर उसके घर लेकर आती है।